कुर्बान वञा तुसां आ गए हो और तशरीफ़ रखो सिक डाढ़ी है ही हथ पैर चुमा तुसां आ गए हो होया मैं मस्कीन ते रब राजी खैरात वंडा तुसां आ गए हो। ये हमारे सामने जो एहसार शख्सियत मौजूद हैं, इन पर अल्लाह ताला का खसूसी करम है कि इनके बेशुमार जुमले ऐसे हैं कि जो आज रोज़मर्रा का हिस्सा बन गए हैं, लोगों की ज़िंदगियों में शामिल हो चुके हैं और हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां इनके उन डायलॉग की वजह से असरअंदाज हुई हैं, मस्बत अंदाज में भी और कहीं कहीं शायद मनफी अंदाज में। जनाब नासिर अदीब साहब, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे पंजाब की मान, हमारे पंजाब का मान नासिर अदीब। रोमांस, प्यार, मोहब्बत, उसमें इन्होंने आके गंडासा और लड़ाई झगड़ा डाला, फसाद डाला, तो शुरू में उसे एक्सेप्ट ना किया गया और समझा गया कि ये कहानियों के रुख मोड़े जा रहे हैं। लेकिन बाद में लोगों ने जब इसका स्कूल ऑफ थॉट समझा, जब नासिर अदीब साहब की जो प्रेजेंटेशन, जो तहरीरें थी, जो उनकी अक्सबंदी थी, उसे गौर से देखा, तो मुझ समेत सब लोगों को ये समझ आया ये तो कहानी और है, ये तो सच की कहानी है। मुझे मुल्तान ज़्यादातर देखने का जो मौका मिला वो आपकी वजह से मिला। घर वालों से मुख्तलिफ बहानों से पैसे लेके हम फिल्म देखने आए और वो फिल्में आपकी थीं, वो वैशी जट हो, वो मौला जट हो, वो मौला जट इन लंदन हो। लेकिन सीक्वल की बात ये है कि जो फिल्म 42 साल पहले बात बनी हो उसका सीक्वल चल रहा हो, आज तक दुनिया में ये नहीं हुआ। कोई ऐसा राइटर बता दें कि जिसने एक कहानी लिखी हो वैशी जट, फिर उसको लिखा हो मौला जट और फिर लिखा हो लेजेंड ऑफ मौला जट। वो जितना बिजनेस दोनों फिल्में कर गई हैं, ये तीसरी फिल्म जो अब इस उम्र में आगे लिखी है वो तो 200 करोड़ क्रॉस कर गई है। तो ये तो अभी जवान है मेरी नज़र में। ज़हनी तौर पे अल्लाह इनको ऐसे ही रखे, हमारे सरों पे सलामत रखे। नासिर अदीब साहब ने उस वक्त लिखा कि मौले में मौला न मारे तो मौला नहीं मर सकता। आज लीजेंड ऑफ मौला जट में भी वो डला कि मौले में मौला न मारे तो मौला नहीं मर सकता। और नासिर साहब की इस फिल्म ने, लीजेंड ऑफ मौला जट ने दुनिया फिल्म में रिकॉर्ड कायम किया है। इसलिए मैं भी इनके एजाज़ में कहता हूँ ये राइटर उस किस्म के हैं कि मौले में मौला न मारे तो मौला नहीं मर सकता। क्या मेरे खुदा, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत और जितनी शान के साथ मेरी पजीराई हुई और जितनी आप लोगों ने मैं इज्जत दी, या अल्लाह मैं अपने आप को इस इज्जत के काबिल नहीं पाता, तो मुझे इतना ही इज्जतदार कर दे। मुकर्रिरीन ने जितना मुझे बड़ा राइटर माना, जितना बड़ा राइटर कहा गया, बखुदा इतना बड़ा राइटर भी मैं नहीं हूँ। अल्लाह मुझे उतना ही बड़ा राइटर बना दे। मैं आप लोगों के साथ अगर मैं अपनी दास्तान सुनाना शुरू करूँगा तो सारी रात गुजर जाएगी। मैं इन मुकर्रिरीन से भी मुख्तसर तकरीर करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि मैंने सारी रात जाग के गुजारी कि सुबह जाना है। सुबह 2 घंटे तैयारी की कि उन्होंने मुझे लेने आना है। फिर 2 घंटे इंतज़ार किया और वो लेने नहीं आए और मैं टहलता रहा। फिर जब वो आए तो सफ़र जिस तरीके से गुज़रा, मेरे मुसलसल टेंशन रही कि मेरे से मोहब्बत करने वाले, मुझे चाहने वाले बैठे होंगे, वो क्या सोचते होंगे, क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि उनको इंतज़ार कर पाऊँ। तो यकीन कीजिए घर से निकला, नाश्ता तक नहीं किया मैंने। नाश्ता रास्ते में मिर्ज़ा असलम बेग साहब के गांव में किया। और लेकिन जब इतना वक्त मैंने गुजारा और आपने भी इंतज़ार किया, तो अब मेरे इतना हक ज़रूर बनता है कि मैं भी आप लोगों का कुछ टाइम लूँ और आपको मेरी बातें सुनना होगी और मैं किसी को कमरे से, हाल से बाहर भी नहीं जाने दूँगा।
आप लोग देखते हैं कि बाग में एक फूल खिलता है, बड़ा खूबसूरत लगता है आप लोगों को, उसकी खुशबू भी होती है, आप जाते हैं और उसे तोड़ लेते हैं। लेकिन फूल तोड़ने वाले ने कभी नहीं सोचा इसका बीज लगाने वाला कौन था, इसके पौधे को पानी किसने दिया, इसको कितनी देर तक संभाला, कब ये खिला, कब ये कली थी, फिर ये फूल बना और मैंने इसे तोड़ दिया। उसने उसको तोड़ने से गर्ज होती है, वो फूल कैसे बना उसको गर्ज नहीं होती। बज़्म अहबाब का ये क्रेडिट है कि ये फूल को देखकर उसकी जड़ों को तलाश करना शुरू कर देते। ये चाहते हैं कि जो भी शख्सियत कोई बड़ी बन गई है तो हमारे मुल्तान वालों को पता चलना चाहिए वो कैसे बनी। राइटर बनता नहीं है, राइटर पैदा होता है। ये जो कहते हैं मैं राइटर बन गया, फलां राइटर बनना चाहता है, मेरे पास अक्सर लोग आते थे कि हम राइटर बनना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहता था कि राइटर बेटा बनने से नहीं बन सकता इंसान, राइटर पैदाइशी होता है, वो पैदा होता है, उसकी सोच उसके साथ पैदा होती है, हालात उसे निखार देते हैं या हालात उसे बिगाड़ देते हैं। कि अल्लाह ताला ने जितनी भी इस कायनात में चीज़ें पैदा की, कुन कहा और वो हो गए। 4 चीज़ें अपने हाथ से बनाई, उनमें सबसे पहले जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो कलम था, दूसरी जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो अर्श अज़ीम था, तीसरी जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो जन्नत थी, और चौथी जो अपने हाथ से चीज़ बनाई वो इंसान का पुतला था। तो वो लोग कितने खुश नसीब हैं, वो जबार का उनका नाम हो, उनका नाम कसवर हैदरी हो, नासिर अदीब हो, वो बड़े खुश नसीब हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने वो कलम दे दिया जो सबसे पहले बनाया। मैं तो अपने अल्लाह का यही शुक्र अदा करते नहीं थकता कि तूने मेरे हाथ में कलम दिया। तो कलम, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि नासिर अदीब को मौला जट पहली का इतना मुआवजा मिला, किसी ने कहा 15 लाख मिला, किसी ने कहा इतना मिला। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मैंने ये जो लेजेंड ऑफ मौला जट है, ये मेरी 414वीं फिल्म है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहली फिल्म से लेकर वैशी जट से लेकर लेजेंड मौला जट तक बखुदा मैंने किसी भी प्रोड्यूसर से ये नहीं कहा कि मैं इतने पैसे लूँ। जब भी प्रोड्यूसर ने मेरे से पूछा कितने पैसे लोगे, तो मैं उनसे कहता हूँ जितने आप देंगे मैं ले लूँगा। जब मेरी पहली फिल्म वैशी जट मैंने साइन की तो प्रोड्यूसर ने हसन अस्की साहब से पूछा कि इस मुंडे को कितने पैसे देने, कहता जी नवा राइटर है, जो तुहाडा दिल करे दे दो। मैंने कहता ठीक है, इस तरह 4 होगा। मैं कहा कि ठीक है। उसने मुझे 101 रुपया एडवांस दिया और मैंने घर आकर अपने दोस्तों को बताया कि 400 रुपये में फिल्म साइन करके हूँ, 100 रुपया मुझे एडवांस मिला। मैं बड़ा खुश हूँ। अगले दिन मुझे पता चला जब उन्होंने 400 रुपया मुझे और देकर कहा कि हुण तेरे वाल 500 चला गया है, बाकी 3500 रुपया मैं तुम नाल देंगा। उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे 4000 रुपया। आखिरी फिल्म जो थी लेजेंड ऑफ मौला जट, मेरे से बिलाल अशारी ने पूछा जी आप कितने पैसे लेंगे। मैंने कहा मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आखिरी फिल्म मैंने सखी बादशाह मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखा था, उसका मुझे 1,80,000 रुपया प्रोड्यूसर ने दिया था, वो भी मैंने मांगा नहीं था। उसके बाद तो मुझे मैंने लिखी नहीं, आप लोग ले लें, मुझे नहीं पता, जो आप दे देंगे मैं ले लूँगा। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे 15 लाख रुपये दे दिया। मैंने कहा ये भी ठीक। मेरे से एक दिन मेरी बीवी ने पूछा ये क्या आपने तरीका बनाया हुआ है कि मैं
पैसे नहीं मांगता, वो खलीलुर रहमान कमर है, वो इतने लाख लेता है, फलां इतने लाख लेता है, होता है ना बीवियों को तो ज़रा वो। तो आपका कोई ये कोई तरीका है कि आपको जो देता आप ले लेते हैं? क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं कहते मुझे इतना पैसा दो? मैंने कहा एक सवाल पूछूं, सही जवाब है, कहती पूछो। मैंने कहा अगर तुमसे कहो, कोई कहे कि मुझे नासिर अदीब अपना खामद मेरे हाथ बेच दो, कितने पैसे लोगे? कहती ये क्या बात की आप? मैंने कहा चलिए, मैं लहू लिखता हूं, मैं किसी को अपने लहू की कीमत नहीं बता सकता, क्योंकि जो अपनी कीमत बता देता है वो बेकीमत हो जाता है। मौला अली का कौल है कि बड़े इंसान की एक ही पहचान है कि उसकी कीमत नहीं होती। और ये जो डायलॉग मैंने लिखा, मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, ये वाहिद डायलॉग है जिसके लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एकदम आ गया, क्योंकि मैं मौला अली का आशिक हूं। मेरी फिल्म में सुल्तान रही लड़ता है, बखुदा उसके अंदर अली होता है। मेरी हर कहानी का आगाज करबला से होता है। कौन कहता है कि मैंने कत्ल गारत फैलाई है? जब हुसैन को कत्ल करेंगे आप, करबला बर्पा होगी तो क्या तलवारें नहीं चलेंगी? मैं जुल्म सितम दिखाता हूं, क्या 6 महीने के बच्चे के गले में तीर नहीं मारा? क्या सकीना घोड़े से नहीं चिमटी थी? जब हुसैन जाने लगे थे आखिरी मैदान में तो घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया, तो फरमाया जब शाह सवार तैयार है तो सवारी क्यों रुक गई? तो घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा, हुसैन ने उधर देखा, तो क्या देखते हैं कि पिछले सुमों के साथ सकीना चिमटी। घोड़ा इसलिए नहीं जा रहा था, तो कहा बेटा हट जाओ, घोड़ा नहीं चलेगा। कहते नहीं बाबा आप नहीं जाएंगे। कहता बेटा मैं आ जाऊंगा। कहती अब्बास चचा भी यही कह कर गए थे, वो नहीं आए आप भी नहीं आएंगे। वाक़या करबला को मैंने किस चीज से लिया? एक हदीस कुदसी से। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जुल्म जहां भी देखो हाथ से रोको। यह सबसे मजबूत ईमान की दलील है। हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, ये दूसरे दर्जा की ईमान है। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में तो कम से कम बुरा समझो, वहां से चले जाओ। ये ईमान की आखिरी स्टेज है। मेरी वहशी जट से लेकर निजड़ा मौला जट तक आप देखें, सिर्फ इस हदीस की तफसीर की है मैंने। हर जगह जुल्म हुआ, जुल्म को हाथ से रोका गया। बदमाशी हुई, बदमाशी को हाथ से रोका गया। और ये जो कहते हैं ना कि मकालमे कहाँ से आते हैं, बखुदा मैं अपने पास से नहीं लिखता। जवार बलोच ने मेरे साथ 1 महीना गुजारा है, शायद उसे समझ आ गई कि मैंने कहाँ से लिखा। मैं तो खाली सफ़ा और कलम लेकर बैठ जाता हूँ और अल्लाह से मांगता हूँ, वो अता करता है, मैं लिख देता हूँ। वो कोई मैशी जट बन जाती है, कोई मौला जट बन जाती है, कोई बाला बलोच बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है। जब आफ्टर 37 ईयर 2016 में मुझे बिलाल अशारी ने कहा कि मैं मौला जट बनाना चाहता हूँ, तो मैं परेशान हुआ। मैंने कहा यार मौला जट क्यों बनाना चाहते हो? मेरे से कोई नहीं लिखवा। कहता नहीं मैं उन किरदारों को लेकर नई कहानी लिखवाना चाहता हूँ आपसे, नई फिल्म बनाते हैं, लेकिन बनानी वही है। अब 15 लाख रुपया भी उसने दे दिया, मैंने साइन कर लिया। अब जो भी मुझे मिले जिसको मैंने बताया, उसने कहा तुम अपनी इज्जत दाव पे लगाने लगे हो। कहाँ वो मौला जट और कहाँ तुम। अगर तुम ये मौला जट लिखोगे तो यकीन करो उसका वो असर होगा कि लोग ये कहेंगे कि वो मौला जट भी तुमने नहीं लिखी थी।
क्योंकि उससे अच्छे आगे तुम नहीं जा सकते। एक ने पर समझाया, दूसरे ने समझाया, तीसरे ने समझाया, कुछ 1 महीने बाद मैं परेशान हो गया। अब 5 लाख रुपया एडवांस भी हुआ था, वो उसमें से 2-3 लाख खर्च भी हो गए थे, तो वापस करने को भी दिल नहीं करता था, और लोगों की बातें भी थी, और डरता भी था कि कहीं वाकई इज्जत न चली जाए। बहुत परेशान हुआ, रात का टाइम था, तो मेरे अंदर से एक सवाल आया, मेरे ज़मीर ने मेरे से सवाल किया, नासिरुद्दीन साहब आप बड़े परेशान हैं, क्या आप ये फ़िल्म नहीं लिख सकते? ये बताओ तुमने अपने पास से फिल्म लिखी कौन सी है? मैंने कहा यार लिखी तो कोई नहीं, अल्लाह ने अता किया, लिख दिया। कहता पागल के बच्चे तुम मांगना भूल गए हो या वो देना भूल गया है? तो फिर लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी और लोगों ने मजाक भी उड़ाया, और आज उस फिल्म के बारे में मुझे धर्मेंद्र का फ़ोन आया, कहता भाजी और 20.5 करोड़ रुपए की बनी फिल्म है, तो 550 करोड़ रुपए की जी असी फिल्म बनाई उन्होंने का भी रिकॉर्ड उन्हें तोड़ दिता है। यार की किया, सान भी कोई यही फिल्म लिख के दे दी। मैं अगो हस के क्या, मैं कहा तुम सानू कश्मीर दे दो, मैं तुम फिल्म लिख के दे दूँ। ये जो कहते हैं मुहावरा हो न हर बरवे की चिकनी की बात, मैं वो मशहूर होने की बात थी। मशहूर होने की बात ये थी, मैं एक ऐसे ख़ानदान का बच्चा हूँ कि जब मैंने होश संभाली, मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं अपनी माँ का दूध पीता था। अल्लाह ताला ने याददाश्त मुझे बहुत अच्छी दी है। अभी ये अपना उन्होंने मेरी 75 साल उम्र बता दी, हालांकि मैं जब भी इंटरव्यू देता हूं तो मैं कैमरामैन को बताता हूं कि पहले मेरी उम्र मेरे से पूछो, तो वो कहता है जी नहीं मुझे पता है। मैंने कहा कितनी है? कोई कहता है 50, कोई कहता है 60। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, पहले मेरी उम्र के बारे में पूछो, और यकीन करके इतनी है। मैंने कहा मेरी उम्र है 18 साल। और मुल्तान वालों आप भी सुन लो कि मेरी उम्र 18 साल है। अगर आप देखते हैं मेरे शनाख्ती कार्ड को तो बाकी 75 साल है, और अगर असली उम्र पूछते हैं तो मुझे वो वक्त भी याद है जब दूसरी जंग अज़ीम लगी थी। मैंने उस जंग को भी देखा है। मेरी उम्र 81 ईयर से भी ऊपर है, लेकिन मैं 18 साल का। मैं उस ख़ानदान में होश संभाली, मैं उस वक्त 4ठी जमात में था, तो मैंने अपने घर में कभी 100 का नोट नहीं देखा। ये वो दौर था जब मैं 4 रुपये मन दूध बिका करता था। रुपया होता था, उसमें 16 आने होते थे, आने में 4 पैसे होते थे, पैसे में दमड़ियाँ भी होती थी। तो वो चांदी के रुपए थे जो मेरी माँ घड़े में डाल देती थी, जिसमें गंदम होती थी, उसमें हाथ डालना, 1 रुपया निकालना, और वो 1 महीना क्या 2-2 महीने 3-3 महीने वो रुपया ख़त्म नहीं होता था। तो एक लखपति आदमी था मौजा सालम में, सालम इंटरचेंज जो आपने सुना होगा, तो वो लखपति था, उसका नाम था अमीन साहनी। तो मुझे शौक हुआ कि वो तो आदमी देखे लखपति कैसे होते। तो मैं पैदल स्कूल जाने की बजाय सालन चला गया। 8-9 साल मेरी उम्र थी। वहाँ मैंने पूछा एक आदमी से कि जी मैंने अमीन साहनी को मिलना है जो लखपति है। उसने जवाब दिया उन्होंने मरे थे 4 महीने हो गए। मैं क्या अच्छा, मेरे को उसके घर दिखा दे। उन्होंने उसका घर दिखाया। घर पक्का था, हमारे घर कच्चे थे। हमारा घर 1 मंजिल का था, कच्चे कच्चे कोठे थे। वो पक्का घर था, 2 मंजिलें थी, सामने छज्जे भी थे। उसके 2 बेटे भी मुझे नज़र आए। तो मैंने देखा तो सबसे पहले जो मेरे जहन में सोच आई उन बेटों को देखकर, मैं कहा इन्होंने अभी 2 ही लत्ता ने, 2 ही हाथ ने, एक सिर लखपति है, कोई अजीब गल है, और कोई फर्क तो नहीं। वो जब मैंने मौला जट लिखी तो वो फिर उसको डायलॉग मैंने उस सोच का
जो 9 साल की उम्र में था, मैंने लिखा वाह रब्बा लत्ता भी दो सिर भी एक ते बाह भी दो, इन्ने आम पिंडे तो वो जरूरत आ ही नहीं सकती जेड़ी नूरी नत ना टकरा सके। तो वो वापस आया, मैं हमने अपने चाचा से कहा, मैं क्या चाचा अमीर साहनी मर गया लखपति, कहता उन्हें पाकिस्तान बनाया सी। मैं को अखबार च ना नहीं आया, कहता अखबार च पुत्र ना उन्हों का आंदा है जिन्हों के कम नस्लों को मुतासर करन। मैं क्या चाचा मैं नस्ल को मुतासर करा, तो उन्हें मैं कहता जा न जाके पहले रोटी खा के आ, तेन भुख लगी पुत्र, तेरी होश ठीक नहीं है। उस दिन से अज़म कर लिया कि मशहूर हूँगा, क्योंकि अखबार में एक पढ़ा करता था जिसने सबसे पहले निशाने हैदर लिया था, सरवर शहीद थे, तो उनका अखबार में बेटी की भी तस्वीरें छपने, बेटों के भी, बीवी की भी, उनकी भी, हर साल वो फीचर छपता था और हर अखबार में छपता था। तो मैंने फैसला किया कि मैं जब बड़ा हुआ तो मैं फ़ौज में जाऊंगा और निशाने हैदर लूँगा और मशहूर हो जाऊँगा। काबिल में बहुत था, मुकर्रर भी बहुत अच्छा था, तेज़ भी था। मैंने FA किया, मैंने जनाब अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हो गया। उस बैच में हम 2 आदमी सिलेक्ट हुए, एक मैं था और एक परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। तो हम वापस आ रहे थे बस में, तो मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो कमीज़ पहनी थी बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैंने पहनी थी, लेकिन उसकी लकीरें और थी, मेरी कमीज़ की कलर और है। उसने टाई भी पहनी हुई थी, टाई का रंग भी और था, मेरी टाई का रंग और है। वो मेरे पीछे बैठा बातें कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार परवेज़ ये निशाने हैदर कैसे मिलता है, कितनी लड़ाइयों के बाद मिलता है? कहता है क्यों, तुम क्यों निशाने हैदर लेना चाहते, तुम निशाने हैदर लेते हैं? मैंने कहा मैं तो आर्मी में जाया ही नहीं, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं निशाने हैदर लूँगा क्योंकि मैंने मशहूर होना है। कहता अच्छा अच्छा, कहता है पहली बात तो यह है कि निशाने हैदर जिंदा को नहीं मिलता, मरने के बाद मिलता है। तो तुम जब कोई लड़ाई करते हुए इस बहादुरी से मरोगे तो निशाने हैदर तुम्हें मिल जाएगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैंने कहा उस शोहरत का मुझे क्या फ़ायदा जो मेरी कब्र पर नमूदार हो, मैं फ़ौज में नहीं जाऊँगा। और मैंने फ़ौज छोड़ दी, बग़ैर सिफारिश के सिलेक्ट हुआ था, सिफारिश से अपनी जान छुड़ाई, उन्होंने पर्चा कर दिया। उसके बाद एक दिन हम रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, तो एक मौलाना साहब जो थे उन्होंने कोई तकरीर की थी ख़त्म नबूवत के सिलसिले में। उनकी गिरफ़्तारी हो गई और वो जा रहे थे, उनको बड़े लोगों ने हार डाले। तो बड़े लोग आए, तो उसमें मेरे 2 स्टूडेंट भी थे, तो उन्होंने कहा कि यार ऑटोग्राफ ले लो। और काफ़ी लोग उनसे ऑटोग्राफ मौलाना साहब से ले रहे थे। तो मेरे से वो मेरा एक दोस्त कहता है मजीद उसका नाम था, कहना तुम ऑटोग्राफ क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मजीद मैं ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं, ऑटोग्राफ देने के लिए पैदा हुआ। और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं था। वो आर्मी से जब मैं निकला तो वालिद साहब ने घर से निकाल दिया, फिर मेहनत की, मजदूरी की, लोगों घर में ट्यूशनें पढ़ाई, पत्नी क्या क्या काम किया, BA कर लिया, MA कर लिया, और MA करने के बाद फिर किताबें लिखना शुरू कर दी। मशहूर होने का शौक सर पर सवार। आखिर एक नावल पर एक फिल्म अनाउंस हो गई। मैं प्रोड्यूसर के पास गया, मैंने कहा भाईजान आप मेरे नावल पर फिल्म बना रहे हैं तो आप मेरा नाम दे रहे हैं। तो उसने मुझे यूँ देखकर कहा क्यों तू रियाज शायद है कि मैं तेरा नाम दे दें? मैं कहा नहीं मैं तो नासिर अदीब हूँ। कहता थले चला जा, दोबारा आएगा तो मैं तो थले सुट देगा था। उसके बाद दफ्तर दूसरी मंजिल पर था। मैंने केस किया, वो केस में जीता। उसने मेरा टाइटल भी दिया, उस फिल्म का नाम अल आसफा था, और 4000 रुपया भी दिया और सुलह भी की। वो लंबा किस्सा है। मैंने कहा यही अच्छा काम है, हम फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। मैं AA करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के जाने के चक्कर में क्लर्क हो गया 188 रुपये का, और मेरा सफ़र शुरू हो गया स्टूडियो में आना जाना, ये वो फलाना। तो इकबाल कश्मीरी साहब को कहानी सुनाई। इकबाल कश्मीरी साहब ने थोड़ी सी कहानी सुनी तो कहने लगे कहानी तो ख़त्म हो गई। मैंने कहा जी क्यों?
कहता जहाँ पंजाबी फिल्म ख़त्म होती है वहाँ से तुमने फिल्म शुरू कर दी। मैंने कहा जी ये तो मेरा नया अंदाज है। कहता चल तेरा नया अंदाज इधरों तू तो रेड़े आए दुश्मन उत्ते हीरो उत्ते अटैक किया, उसके प्यो को कतल किया, उधरों बंदा का दोस्त नस गया, उन्हें क्या तेरे प्यो को मलका ने कतल कर दिते। वो बड़ा जुमला सही लिखा तू कि कतल तो हुण होणगे रोशना तो वह भी होणगे जिन्होंने जम के साडा दुश्मन बनना। कहता उस तो बाद आया फाइट हुई, उन्हें तो पुत्र मार दिता, वैर खत्म हो गया। मैं क्या साहब जी तुम अगे सुनोगे तो गल बनेगी। उन्हें मैनू पंजाबी काफ़ी वड्डी सारी गैर मुहज़्ज़ब जी गाल कढ़ी और मैंने क्या मेरे दफ्तर चो बाहर चला जा, तेन किन्ने कह दिता कि तू राइटर है। मैं बाहर निकलिया, मैं कॉरीडोर च आ रहा सा, ये 7 साल के सफ़र तो बाद नहीं मैं गल दस रहा तो एक आस लगी सी तो मैं एक बंदे नाल टकराया, मैं वेख्या तो वह मुहम्मद अली साहब सन तो उन्होंने मैंने वेख के क्या अरे मुन्ना तुम रो रहे हो। तो उस वे मैंने पता लगा मैं रो रहा। उन्हें जिस इन्ने प्यार नाल पूछया मेरी हिचकी बन गई, उन्हें मैंने सीने नाल ला लिया। पिछे जेबा भाभी, उस तो पिछे एक बंदा सी जिते एनक लाई सी, वह भी मुंडा जहा सी, वो मैं अंदर लै गए अपने कमरे च बैठाया। मैंने कहते ने क्या हुआ, मैं सारी गल सुनाई। कहते हाँ वो सूर ऐसे गया, उनकी कंटिन्यूटी सी सूर कहते थे प्यार में। वो जो एनक वाला बंदा सी उन्हें मैंने कहा यार मैंने कहानी तो सुना जी उस्ताद ने सुनी है तो कह दिता है, उस्ताद है बड़ा समझदार आदमी एवं तो नहीं कहता। मैं कहा जी ठीक है। मैं सर 1 घंटा ला के कहानी सुनाई। जब मैंने इंटरवल किया तो उठा आदमी जो एनक वाला था, उसने सिगरेट बुझाई एशट्रे में और कहने लगा कि आगा साहब मोहम्मद अली साहब से बोला आगा साहब मुझे ये तो नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, लेकिन जिस दिन भी ये राइटर बन गया सारे राइटर घर भेज देंगे। उस वक्त जैसे उन्होंने बताया वो अपना कसवर हैदरी साहब ने वाकई उन राइटरों का तूती बोल रहा था। खैर मैंने कहा जी मुझे तो उन्होंने अब मुझे मैं कहा जो कहता है यार ये कहानी तुम रखो मेरे पास एक फ़िल्म है, उसके बाद ना मैं तुम्हें राइटर लूँगा और यही फिल्म बना। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैंने उस आदमी के साथ ड्यूटी देनी शुरू कर दी। वो फिल्म बना रहे थे गैरत दा निशान। 1 साल वो फिल्म बनाते रहे। 1 साल में AM स्टूडियो पक्की टट्टी से जाता रहा, 5 किलोमीटर का जाना और 5 किलोमीटर का आना। 1 साल के बाद वो फिल्म लगी, वो फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। मुझे नहीं पता था फ्लॉप क्या होती है और हिट क्या होती है। अस्करी साहब रेजेंट सन में से जब बाहर आए तो उनके हाथ में हार था। मैंने उनको मुबारकबाद दी। जब मुबारकबाद दी तो मैंने कहा जा पर दफ़ा हो जा नशा। मैं परेशान हो कहता मैं तेन की कह बैठा, मैं तेन राइटर लवां। मैं क्या मेरी फिल्म हिट होएगी मैं तेन राइटर लवांगा। वो तेरे नाल मैं वादा की कर बैठा, मैंने तो मेरी फिल्म ही डेड फ्लॉप हो गई। मैं चुप कर गया, वो चले गया, मैं खड़ो गया। जिंदगी पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा मैं मायूस हुआ। मैं घर चला गया वापस। रात को 12-1 बजे सर्दियों के दिन थे, मैं घर पहुंचा। मेरी माँ जाग रही थी। हर बेटे की माँ जागती होती है, मेरा ईमान है। मुझे सीने से लगाने लगी तो मैंने हाथ झटका अपनी माँ का, वो भी पहली बार और आखिरी बार। कहती की होया? हुण अनपढ़ माँ थे, हुण डबल MA मुंडे का सीन शुरू हो गया। मैं क्या तू सारी जिंदगी मेरे नाल झूठ बोले, तू तो कहनी सी मेरा वो पुत्र जो जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। मैं क्या मन लाहौर च कुत्ते नहीं पुछते, मुसलियां तो घट मेरी वैल्यू हो गई उत्थे। की दुआवां देंदी रही तू मेरे नाल, मैंने सारी जिंदगी झूठ बोलिया, मैं टाई मार के रो गया। माँ ने मेरे सीने नाल मैंने लाया, माँ भी रो पई। सारियां मेरिया भरजाइयां ते भरा बाहर आए, खबरें की हो गया, अल्लाह खैर करे, कौन मर गया, की होया कि खुदाजा भी रोन डे ते नासरदीन भी रोन डे। वो खैर माँ ने मैंने अंदर लै गई, मैंने कहती खाना। मैं कहनी मैं उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो शादी के बाद भी मैं जब जाता था अपना गांव में तो मैं अपनी माँ के साथ सोता था। मैं अपनी माँ के साथ सो गया। तकरीबन सहरी का टाइम था, मेरी माँ ने मुझे जगाया तो देखा कि वो कलाम पाक सिराने पर रखा तो पढ़ रही थी। तो मैंने कहती अब मैं वो आपको सीन सुनाता हूँ ओरिजिनल डायलॉग में जो मेरा और मेरी माँ के दरमियान होया। कहती मैं पुत्र वो तू की कह रहा सा, तू की पढ़ना चाहना है? मैं क्या माँ मैं राइटर बनना चाहना। कहती वो की होता है?
मैं सोची पै गया मेरी माँ अनपढ़ इनू मैं की समझावां कि राइटर की होंदा है। मैं क्या माँ जी वो मैं फिल्मां दियां कहानियां लिखसां उन्हें ते फिल्म बनी सी वो फिल्म चल सी ते फिर रेडियो दे उत्ते तेरे पुत्र दा नाम बोल सी कहंदी हला हला लेकिन वो हला हला तो मैंने पता लगा कि मेरी माँ मुतमईन नहीं होती समझ नहीं आई कोई मैंने कहती हला पुत्र मैनू ये तो नहीं पता कि तू के बनना चाहना पर तू लाहौर लग वन इंशाअल्लाह तू अपने कन्ना नाल सुन से कि यहो जिहा पुत्र मां मुड़ के नहीं जमेगी। मैं मां की इस बात को भी तसल्ली समझ के लाहौर आ गया। लाहौर आया मैं बंद रोड पर उतरा। ये 73 की आपको बात बता रहा हूँ। बंद रोड मैरान था। 12-1 बजे उतरा तो बारिश हो रही थी तो मैं उस आदमी के पास जो कैंटीन वाला था आग जलाई थी वहाँ बैठ गया। उसने मुझे चाय पिलाई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कहता यहीं सो जाओ। मैं क्या नहीं मैंने अपने घर जाना। मेरा घर वहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर था। बारिश हल्की सी रुकी वो फवार सी चलनी शुरू हुई तो मैं चल पड़ा। जिस वक्त मैंने स्टूडियो की 4 दीवारी को क्रॉस करके वो पैलियों में कदम रखा तो बारिश फिर शुरू हो गई। पूरे ज़ोरदार बारिश शायद ज़िंदगी में इतनी मैंने कभी बारिश न देखी हो। भीगता हुआ मैं 5 किलोमीटर का सफ़र करके तकरीबन 4 बजे मैं पक्की ठट्टी पहुंचा अपने कमरे में। 17 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गया। मेरा कमरा था एक छोटा सा, इतना छोटा था कि उसमें अगर मैं खड़ा होकर तेल लगाता था तो मेरी उंगलियाँ जो थी वो टकराती थी। तो एक कालीन लिया हुआ था मैंने पुराना सा 10 रुपये में, वो हम नीचे बिछा के उसी पर मैं बेड लगा कर सोता था। मैंने कपड़े बदले और रज़ाई लेकर सो गया। जिस वक्त गहरी नींद आने लगी मुझे तो मुझे कुत्ते के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बड़ी कोशिश की कि मैं उसको इग्नोर करूं लेकिन नहीं कर सका। आखिरकार मैं उठा और वो 17 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं फिर उसी बरसती बारिश में उस कुत्ते के बच्चे की आवाज़ की तरफ गया और जब देखा तो वो गटर में गिरा हुआ था। मैंने अपने दोनों पाँव गटर के अंदर घुसाए, बाजू रखे मैंने उसके मुंडेरों पर, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा मेरे पाँव में जब आया हुआ तो चुप तो कर गया लेकिन मैं उठाऊं तो गिर पड़े, फिर पाँव से उठाऊं तो फिर गिर पड़े। आखिरकार मैं उस गंदगी में उतरा। मैंने उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा दिया और वो बच्चा कुत्ते का मेरे सीने से लगकर इस तरीके से चुप करके हिलने लगा जैसे 2 दिन का प्यासा बच्चा, भूखा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर चुप कर जाता। मैं उस कुत्ते के बच्चे को लेकर ऊपर आया। उसे मैंने पानी से धोया, तौलिए से खुश्क किया और फर्श पर रख दिया। वो इस किधर शिफ्र कर रहा था कि मैंने सोचा इसे नमूनिया हो जाएगा, ये मर जाएगा, तो अब क्या करूँ। कोई समझ नहीं आई तो कोने में मेरी एक ढेर लगा हुआ था, कोई 16-17 कहानियों का फाइलें पड़ी थी। वो सारी फाइलें मैंने उठाई, उनके कागज़ फाड़े, उसके इर्द गिर्द मैंने कागज़ों का वो ढेर लगा के आग लगा दी। वो आग जली, कुत्ते का बच्चा सही हो गया, उसकी आंखें बंद होने लगी। मैंने उस कुत्ते के बच्चों को अपने पाँव में रखा, रज़ाई दी और उस कुत्ते के बच्चे का साथ एक इंसान का बच्चा सो गया। सुबह जब मैं उठा तो अहले मुल्तान मुझे कलमा मोहम्मद की कसम है, मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं वो नासरुद्दीन नहीं हूँ जो सोया था, मैं कुछ और हूँ। मैं नीचे गया, मैंने लस्सी का गिलास लिया, एक बंद लिया, आधा खुद खाया, आधा उस बच्चे को खिलाया। लस्सी उसे पिलाई, खुद पी, उसके बाद वो चला गया। अब मैं राख साफ कर रहा हूँ जो सारे कागज़ों की, तो एकदम मेरे पीछे कमर में एक मुक्का आया और फिर पंजाबी की एक मुगल्लज़ गाली आई। तो देखा तो वही ऐनक वाला लड़का डायरेक्टर खड़ा हुआ था मेरे पीछे, जिसने मुझे कहा था तू नैश दफ़ा हो जा। मैंने कहता मुबारक हो, फिल्म मिल गई। मैं कही चंगी गल है। कहता तो मैं उत्थे तेरी गल नहीं कर रही, राइटर तू ही होएगा। मैं कही ठीक है। वो फाइल कढ़, मैं कहा केड़ी, वो वैशी जट वाली। मैं कही तो मैं साड़ दी है। मैं क्या मैंने याद है।
तो मैं गया, कहानी सुनाई, और फिर वो उसने यूं हाथ किया कि जो मैंने आपको बताया कि 400 और वो 4000 थे। ये वाक़या मैंने सुनाने के बाद एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि नासिरुद्दीन की कामयाबी और शोहरत और अरूज का सफ़र जो है ये 2 चीज़ों से शुरू हुआ। एक मेरी माँ की दुआ से और एक कुत्ते के बच्चे की आस। अक्सर सोचता हूँ कि अगर एक कुत्ते के बच्चे को मुसीबत में निकाल कर मैं नासिरुद्दीन बन सकता हूँ, तो एक इंसान अपने दूसरे भाई का झुका हुआ सर उठाकर क्या नहीं बन सकता। आप यकीन करें, मैंने अपनी बुक में, मैं आऊँगा एक दफ़ा फिर, इस दफ़ा मुझे बुलाया गया है, अब मैं खुद आऊँगा। इस दफ़ा आपको बस में आपने बुलाया है, फिर मैं बुलाऊँगा। मुल्तान में मेरी पहली एंट्री के ज़िम्मेदार सुल्ताना के प्रोड्यूसर मेरे सामने बैठे, इत्तेफाक से दोस्त मोहम्मद डोगर और जवाल बलोच मेरे साथ बैठे। मुल्तान से मोहब्बत और मुल्तान वाले जो कैसी मोहब्बत करते हैं, ये मैंने इनसे सीखा। वैसे आप बुरा न मनाएं, जो एक बात कहना चाहते उसका गलत मतलब न ले लीजिएगा। 2 शहरों के लोग मैंने बड़े देखे हैं, बिगड़े हुए, नलायक। एक फ़लस्तीन के यहूदी, एक मुल्तान के रहने वाले। लेकिन अल्लाह ताला को दोनों इन लोगों से बेपनाह मोहब्बत और इश्क है। सबसे ज़्यादा नबी भी उनके पास भेजे और सबसे ज़्यादा औलिया आपके पास भेजे। और ये मेरे सामने मेरी बहनें, मेरे भाई बैठे हैं, सब इनके बच्चे होंगे, ये मानेगी इस बात को कि जो इनका बच्चा सबसे नालायक होता है वो सबसे ज़्यादा इनको प्यारा होता है। उसी के लिए जागती है माँ सारी रात। और बैठे वो नासिरुद्दीन दी तो खैर है, उन्होंने तो 100 संभालन वाले ने, और मेरे अमन को किन्ने संभालना, पत्नी बेचारा उत्थे पिया होगा, नशा जो करता है उसके इंतज़ार में जागेगी, उसके लिए कोशिश करेगी। जिस पीर को जाएगी कहेगी दुआ करो, नासिरुद्दीन वास्ते नहीं मंगेगी, वो वास्ते इतना कुछ कर। तो मैं आप लोगों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि कोई ना कोई आपके बड़ों ने कोई ऐसी नेकी ज़रूर की है जो अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि वो आप लोगों से इश्क करता है। हर दूसरी कब्र में देखता हूँ किसी न किसी बली की है, आप लोगों के लिए है। और आप लोगों के जो ज़ुबान है ये आसमानी ज़ुबान है। सराइकी आपकी मिट्टी की ज़ुबान नहीं है, हमारी पंजाबी ज़ुबान हमारी मिट्टी से पैदा हुई है। लेकिन सराइकी और सिंधी ये दोनों ज़ुबानें जो हैं ये आफाकी ज़ुबान है। तो आपको ये भी मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। मैं वो बात कर रहा था कि वो मैं किताब लाऊंगा एक, जिसकी मैंने तकरीब रुनुमाई करनी है। मेरी असल पहचान ना वैशी जट है, ना मौला जट है, ना लेजेंडा मौला जट है, ना शेर खां है, ना शोले है, ना चंद बरगाम है। ये एक लंबी कतार है फिल्मों की। मेरी असल पहचान मेरी वो किताब है। वो किताब दोस्त मोहम्मद डोगर को मैंने दी थी और इसका तीसरे दिन फ़ोन आया था कि नासिर साहब आपकी किताब पढ़ने के बाद मैंने नमाज बाकायदगी से शुरू कर दी। और ये किताब मैंने क्यों लिखी, आप उसे पढ़िएगा। मेरा ये चैलेंज है आपको, आप उसे शुरू करें, आप उसे ख़त्म किए बगैर नहीं रह सकते। ना वो नावल है, ना वो दीनी किताब है, ना वो कुछ और है। वो जिस तरीके से मेरा फिल्म को स्टाइल एक अलग है, इसी तरह वो किताब भी अलग है। वो मैंने लिखी क्यों कि एक दोस्त है हमारे, उनका राम नाम है, वो उकाड़ा के रहने वाले हैं। वो अक्सर आते हैं, उनको बड़े लोगों से मिलने का शौक़ होता है। वो मेरे से भी मिलने आते थे। वो आए, मैंने उनको खाना वाना खिलाया, कढ़ाई आई, उनको खाई। उसके बाद वो चपड़ासी था, रमज़ान उसका नाम था,
उसे मैंने कहा यार बर्तन ले जा। वो बर्तन लेकर जाने लगा तो राव इमरान ने मेरे से एक सवाल किया कि नासिर साहब, मुझे शौक़ है, मैं हर बड़े फिल्म इंडस्ट्री के आदमी से मिलता हूँ, मैं हर बड़े आदमी से मिला हूँ, लेकिन जब मैं उनके बच्चों को देखता हूँ तो किसी के घर मैंने बच्चे अच्छे नहीं देखे। नालायक होते हैं, कोई जुआरिया है, कोई शराबी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अगर ठीक है तो अनपढ़ है, उसने किसी ने 10वीं से छोड़ दिया, किसी 8वीं ने। आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या किया? ये जुमला उसने बोला। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बड़ा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे छोटा मास्टर है MBA में, उससे जो छोटा है वो डबल मास्टर है MBA में। एक मेरा बच्चा JS बैंक में है, वो अल्लाह की रहमत से वहाँ चार्टर्ड है, वो CEO है उसका। एक मेरा बच्चा असिस्टेंट सुपरडेंट जेल है मियामी में, वहाँ का नेशनल है। उससे छोटा जो है वो कनाडा का नेशनल है, वो एक कंपनी का हेड करता है, और तीनों बेपनाह बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं। तो मैंने तो उनका मुस्तकबिल महफूज कर दिया है। वो चपड़ासी जो वहाँ जा रहा था, वो दरवाजे में रुका, वो उसकी मेरे साथ बड़ी बेतकल्फ़ी से, वो उस वक्त से मेरा दोस्त था जब मैं कुछ भी नहीं था। उन्हें मैंने पंजाबी च कहता है नासिर अदीब साहब बुरा ना मनाओ, ते गल कवां? मैं क्या हाँ। और वो अनपढ़ आदमी कहते जिहड़ा तुसीं बच्चों का कह रहे हो ना मैं मुस्तकबिल महफूज कर दिता है, तुसीं बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं किया, तुसीं उन्हां दा हाल सवारिया है। मुस्तकबिल तो नासिर अदीब साहब बंदे का कब्र च शुरू होगा। ये अनपढ़ चपड़ासी की बात बता। आप यकीन करें 5 मिनट तक मुझे सकता रहा, मैं परेशान रहा, सारी रात जागता रहा, रो भी पड़ा। सुबह उठा, मैं मिनहाजुल कुरान चला गया, वही एक करीब हमारे मेरे घर के वो उनका मदरसा है। तो वहाँ मैंने कहा, मैंने उस आदमी से उन्हें को बोलो मेरा नाम नासिर अदीब है, मैं ताहिरुल कादरी साहब से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ौरन मुझे बुला लिया, मैं चला गया, मैंने सारी दास्तान और वो सीन सुनाया। तो वो मुस्कुराए, कहता अच्छा गाले वे, ये बात मुझे उन्होंने बताई कि ये जो मैंने आप लोगों को सुनाई कि अल्लाह ताला ने कुन कहा तो सारी चीज़ों की 4 चीज़ें अपने हाथ से। कहता है यार अल्लाह ताला ने जो चीज़ सबसे पहले अपने हाथ से बताई वो उसने तेरे हाथ में दी, तो कितना खुश नसीब है। तो तूने किया क्या? मौला जट लिखी, वैशी जट लिखी, फ़लाँ लिखी, फ़लाँ लिखी। अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ने तुमसे ये सवाल किया, और वो करेगा कि मैंने तेरे हाथ में कलम दिया, तुमने मेरे कलम की हुर्मत रखी, उसका हक अदा किया। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ फिर? कहता है फिर इस कलम से कुछ ऐसा लिखो कि तुम्हारी आखिरत भी समझ जाए। उस दिन से मैंने किताब लिखनी शुरू की। उस वक्त मैं पंजाब में इत्तेफाक से इंडस्ट्री पर सवाल था और मैं फारिग था, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। 6 साल में एक किताब लिखी 800 सफ़े की। और लिखने के बाद अब मैंने सोचा कि इसका नाम क्या रखूं। कभी नाम आए पुलसरात, मैंने सोचा जो देखेगा वो ख़रीदेगा ही नहीं कि इसमें तो पुलसरात वाली बात है। फिर मैंने लिखा अगला जहान, मैंने कहा हर आदमी अगले जहान से डरता है, मैं वो भी नहीं करेगा। फिर मैंने सोचा लिखूँगा मौत के बाद, मैंने कहा किसी ने ख़रीदनी नहीं। अब मैं सारे नाम रख के सोच कर पागल हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेगम कहने लगी 800 सफ़े की तुसी किताब लिखी, इनू खरीदेगा कौन? यदि घट तो घट कीमत जी 2000 रुपया तो होएगी। मैं क्या हाँ बात तो सही है। मैंने उसके 4 सफ़े कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। 200 सफ़े का एक हिस्सा 192 पेज का बना। अब सिर्फ नाम का मसला था, कुछ समझ नहीं आती। तो एक दिन मुझे एक दोस्त मिला, तो दूर से बोला, कहता है आया मकालमे दा इमाम। उसने मुझे सीने से लगाया, कहता मैं क्या? कहता नासिर तेरी पहचान ही जुमला है। वहीं से फौरी तौर पर मैंने अपनी किताब का नाम रख दिया तारीखी जुमले। नीचे लिख दिया जिसने हर अहद के इंसान को मुतासर किया। वो किताब मैंने दोस्त मोहम्मद को दी थी। आप इनसे पूछिए कि वो किताब क्या है। इन्होंने सख्ती से मुझे कहा था कि आप आएँ तो मेरे लिए किताब लेते हैं। और मेरे पास एक ही नुस्खा बाकी था, मैंने वादा भी किया मैं ले आऊँगा, लेकिन इनके इंतज़ार में मैं इतना वो हो गया कि वो मैं किताब दोस्त मोहम्मद भूल आया। मैं फिर आपको इंशाल्लाह भेज दूँ। तो वो किताब है और उसके बारे में सादुल्लाह शाह ने कहा था ये वो किताब है जो हर साहिब औलाद आदमी के सराहने होने चाहिए।
उस किताब के बाद मैंने अल्लाह से एक ही दुआ की कि या अल्लाह कि हशर के मैदान में अगर 2 करोड़ आदमी मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए कि अल्लाह इसकी फ़िल्म देखकर मैंने बदमाशी सीखी, इसकी फ़िल्म देखकर मैंने कत्ल किया, इसकी फ़िल्म देखकर मैंने ये किया वो अला किया, मेरा कोई कसूर ना, मैं इसकी फ़िल्म देखने के बाद ऐसा हो गया, मैंने लड़की फंसा ली, मैं लड़की लेकर भाग गया, मैं ये किया वो किया। तो मैंने कहा मेरे मालिक मेरी दुआ और रिक्वेस्ट है कि दूसरी तरफ एक गिरोह खड़ा हो, 2 करोड़ हो और एक आदमी ज़्यादा हो जो ये कहे कि हमने इसकी किताब पढ़ी और जैसे दोस्त मोहम्मद का हमने नमाज शुरू कर दी, हमने चोरी छोड़ दी, हमने लड़कियों की इज्जतों से खेलना छोड़ दिया, हमने फोशगोई छोड़ दी, हमने गालियाँ देना छोड़ दी वगैरह वगैरह। तो उस किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें नसीहत कोई नहीं है, उसमें वाक़यात है, नसीहत आपने खुद लेनी है। सिर्फ़ एक सफ़ा आपको सुनाता हूँ उसका कि औरंगज़ेब आलमगीर के ईरान के बादशाहों के साथ ताल्लुकात थे। तो ईरान का बादशाह उनसे मिलने के लिए आया, रात को वो सो गया। रात के 2 बजे के करीब औरंगज़ेब उठा तो उस बादशाह की भी आँख खुल गई। तो उस बादशाह ने औरंगज़ेब ने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी हसन, तो आगे से जवाब आया आया। औरंगज़ेब आगे चले गए दूसरे कमरे में, तो उसने देखा कि हसन लोटा पानी का लेकर जा रहा है। वो लोटा देकर आ गया उनको। जब जाने लगा तो ईरान के बादशाह ने कहा बात सुनो, औरंगज़ेब ने तुमसे पानी तो नहीं मांगा, सिर्फ नाम पुकारा तुमका हसन का, तुम पानी का लोटा लेकर क्यों चले गए? तुम्हें कैसे पता चला उन्हें पानी चाहिए? कहता है सरकार मेरा नाम हसन नहीं है, मेरा पूरा नाम है मोहम्मद हसन, और बादशाह मुझे कभी भी जब वुज़ू ना हो तो हसन कह कर बुलाते हैं, बग़ैर वुज़ू मुझे मोहम्मद हसन नहीं कहते। तो इससे आप ख़ुद सीखें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी तरह के आप वाक़यात पढ़ेंगे उसमें। खैर, तो उस किताब के लिए मैं आऊँगा आप लोगों के पास इंशाअल्लाह, उस दिन और भी बातें होंगी और सब कुछ होगा। मेरे लिए दुआ करें। आप यकीन करें कि मैंने एक वाक़या और सुनाता हूँ आप लोगों को। ये जो मैं सुना रहा हूँ इससे सिर्फ ये इसलिए सुना रहा हूँ, वरना तकरीर मेरी ख़त्म हो चुकी है, मकसद मेरा ख़त्म हो चुका है जो मेरा आने का था, कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जिससे आप या आपके बच्चे यहाँ इस महफ़िल में बैठने वाले कुछ सीख सके, क्योंकि मैंने वहीं से सीखा है कि हम जो वैश्य जट पहली फिल्म थी तो मैं सेट पे था। सेट पे आसिया बेगम थी और इलियास कश्मीरी थे, जग्गी मलिक था, और भी एक्टर थे, मैं था, हसन अस्करी साहब थे, सुल्तान राय साहब थे, आसिया बेगम थी, कैमरा मैन था, फाइट इंस्ट्रक्टर था, को 15-20 आदमी थे हम। तो बंद रोड पे हम शूटिंग कर रहे थे, वैश्य जट का सीन था। तो एकदम 5-4 लड़के शूटिंग देखने के लिए आ गए। वो बंद रोड उस वक्त बिल्कुल वीरान था, दरिया के अंदर से कहीं निकल के आए, तो वो देखने लगे। तो वो कहता एक लड़का ऐ ही वो आसिया। अब उन्होंने नाज़ेबा जुमला कसा कोई दूसरे लड़के ने, तो जो मेरा प्रोड्यूसर था उसका बेटा था, उसका नाम था मजीद, तो वो कंटुटा था, थोड़ा सा बदमाश था, उसने उसको रख के चपेट मार दी और माँ बहन की गालियाँ दी और कहा दफ़ा हो दुनिया से। वो चले गए। हमारी शूटिंग फिर शुरू हो गई। शूटिंग करते हुए जब शॉट अरेंज किया ना हसन अस्करी साहब ने, 10 दिन आसिया बेगम ने कि तू इधरों आना है, कहती किधरों, इन्हें हाथ किया तो अस्करी साहब का हाथ उत्ते ही रह गया, आवाज़ और नहीं निकल रही। सामने 15-20 बंदे डांगा सोटे चुकर, ताड़ी भैन नूं कंजरों, ताड़ी मां नूं, ताड़ी ये वो गालियाँ देते हुए आ रहे हैं। वो मैं भी देख रहा, राय साहब भी देख रहे हैं, आसिफ भी सारे सहम गए। वो बिल्कुल जब करीब आ गए ना तो मैं अपने दिल से सोचा कि यार एक की होगा, तो इंज करके मैं देखदा तो बंदे ही कोई नहीं, इधर देखना तो कोई बंदा नहीं। आसिया बेगम जान लगी तो सुल्तान राय से मरहूम ने हाथ फाड़ लिया, कहता तू नहीं जाएगी। कहती आगा साहब है मार देंगे, कहता है मार देंगे, पहले मैनू मारेंगे फिर तेनू मारेंगे। अब उस हौसले से मैं भी रुक गया, टंगा मेरिया कमन लगी, इसलिए रुक गया। मैं क्या अजब आसिया तो मैं भी रुक जाता हूँ, अल्लाह मालिक है फिर। लेकिन अंदर से मैं भागने के लिए बिल्कुल तैयार कि भाई ये जैसे ही सुल्तान राज साहब मरहूम अल्लाह ना करे गिरेंगे तो मैं भाग जाऊँगा।
सर मैंने देखा उस आदमी ने, वो गंडासे वाली डांग उसके पास थी, 16 या 17 आदमी थे और वो लड़ा है उनके साथ। 6-7 जब गिराए हैं ना उसने, तो बाकी नस गए। वहाँ से मुझे पता चला, मैंने सीखा क्या, वो मैंने डायलॉग भी लिखा है मैं अल्लाह दी जट मौला जट में, कि मैदान च जित सिर चुका के माफ़ी मंगने वाले दी नहीं, सिर चुक के लड़न वाले दी। तो अब इसके डिज़ाल करते हैं। ये 73 का वाक़या है, अब आपको 88 का वाक़या सुना जो इससे रिलेटेड है। 88 में फिल्म इंडस्ट्री पर रोहित शबाब स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी और आलम यह था कि इधर एक यूनिट काम कर रहा है, इधर दूसरा यूनिट है, उधर तीसरा यूनिट है। तीनों यूनिट मेरे थे। एक में 2 में सुल्तान राय साहब हीरो थे, एक में हीरो और थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जब वो आए, सुल्तान राय साहब आए, तो एकदम वो डायरेक्टर आया, कहना लो जी, उस हीरो से कहने लगे तुसी हुण जरा रेस्ट करो, आगा साहब आ गए, हुण मैं इन्हां दा शाट लवांगा, इन्हां तो बाद तुहाडा शाट होएगा। बस उसका इतना कहना था कि उस हीरो ने उठाया और उसने माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी। सुल्तान राय जब उसने पहली गाली माँ बहन की दी ना, तो मैं फिर वही मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई कि हुण की होएगा। सुल्तान राय तो फना कर देगा, इन्हूं मार देगा। तो सुल्तान राय को मैंने देखा वो की कह रहे, वो बड़े हो ना करो, कोई गल नहीं, अच्छा जी ना करो, अच्छा जी ठीक है जी। वो गाला कढ़ रहे हो, कहते अच्छा ठीक है, अच्छा मैडम जी ठीक, अच्छा जी ठीक, एंड कहता अच्छा साहब मैं चला जाना, तुसी छुट्टो। और वो गाड़ी में बैठा चला गया। मैं हैरान हुआ, ये वो सुल्तान राय 16 आदमी डांगण वाला मार के करने वाला, और इत्थे एक आदमी के सामने और उन्हें माँ भैन की गाल कढ़ रहा। उन्होंने तो गाल भी नहीं सी कढ़ी, ये लड़िया क्यों नहीं। मैं गड्डी फड़ी, मैं वापस आ गया। स्टूडियो आया था कि यूनुस मलिक अल्लाह जन्नत बख्शे बैठे सर। यूनुस मलिक किला गुर्जर संघा गुजर था, थोड़े बदमाशी भी थी। तो मैं उन्होंने दसिया वाकया, उन्हें क्या मेरे नाल, उन्हें दराज दे विचों पहले वो अलमारी चो पिस्तौल कढ़े, उत्थे गोलियां भरियां, मेरे नाल गड्डी च बैठ गया। असीं सुल्तान राय साहब के घर चले गए। आगा साहब जो थे वो सोफे पर बैठे हुए थे अकेले। तो दरवाज़ा जब हम खोल के अंदर गए तो यूनुस मलिक ने अभी दरवाजे में खड़ा है, कहता आगा साहब नासिरदीन ने मैनू जो किस्सा सुनाया ये ठीक है। वो हस पे, वो कहता तू बह तो सही। मैं तो कहता नहीं नहीं मैंने पहले दस ये ठीक है। कहता आहो वाकया होया, फिर की होया। कहता ओदी ऐसी दी तो असी 9 करोड़ गाल काट के उन्हें मैं उस अज तुहाडे सामने गोलियां मारांगा, मेरे नाल चलो। वो कहते ठीक है चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, तुसी बह जाओ पहले, चलते हैं। हम बैठ गए। हूँ यूनुस मलिक कहता छेती छेती करो, कोई अगर कपड़े बदलने जो कुछ भी। कहता नहीं यार मैं एक दुआ मंग रहा सा, तो वो अद्धी विच रह गई, उसका आखिरी जो हिस्सा है वो रह गया। वो मैं उच्ची आवाज़ दुआ मंगांगा, तुसी दोनों ने आमीन कहनी। मैं कहा जी ठीक है असीं कहने हैं। तो दुआ की मंग रहे हैं, या अल्लाह उस हीरो का नाम लैके उन्हें मेरे नाल जिहड़ी ज़्यादती की मैं उन्होंने माफ़ किया, तू भी उन्होंने माफ़ कर दे और उन्होंने हिदायत दे आंदा किसी नाल इहो जी हरकत ना करे। तो माफ़ कर देना किसी को और गुस्से दे बालम से और बेइज्जती करवा के भी, जब इंसान किसी को माफ़ करता है तो उसका अजर अल्लाह के यहाँ क्या है आप सोच नहीं सकते। तो फिर मैंने ये सारे वाक़यात को जोड़ने के बाद जो ये तारीख़ी जुमले का दूसरा हिस्सा है उसमें एक फतवा लिखा है मैंने, और वो फतवा लेकर सबसे पहले मैं ताहिर काबली साहब के पास गया, फिर अल्लामा साजिद नकवी साहब को भेजा, फिर मैंने वो तकी उस्मानी है उनको भेजा, फिर मैंने जामिया अशरफिया भेजा, मैंने जामिया नईमिया भेजा। सब ने कहा कि जी ये फतवा बिल्कुल ठीक है। और वो फतवा मैंने ये लिखा कि अगर हशर के मैदान में तुम्हारे खिलाफ कोई इंसान खड़ा ना हुआ तो अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और आप यकीन करें
हम ले जाएंगे एक दूसरे को दोज़ख में। जब मेरा हिसाब शुरू होगा तो एक कहेगा जी यार नासिरुद्दीन मेरे को पैसे लेते ने कहानी नहीं लिखी, कोई कहेगा ये मेरी कुड़ी कट के ले गया, कोई कहेगा ने मेरा माल खा लिया, कोई कहेगा मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया, कोई कुछ। अल्लाह तो नहीं कुछ कहेगा। अल्लाह तो कलाम पाक में खुद कहता है मा या फलुल्लाह बे अज़ाबे को, अल्लाह को तुम्हें अजाब देकर क्या मिलेगा। अल्लाह तो खुद कहेगा। 5वें सिपारे की आखिरी आयत है मा या फलुल्लाह बे अज़ाबे इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान ले और शुक्र अदा करो। और शुक्र क्या है कि जिस हाल में अल्लाह रखे शुक्र अदा करो।